हरे कृष्ण। सभी सज्जन और कृष्ण भक्तों को कृष्ण प्रीति शुभेच्छा ज्ञापन पूर्वक हमारा ये श्रीमद् भागवत गीता क्लास में सभी को सादर आमंत्रण और स्वागत करता हूँ। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में प्रथम अध्याय का चतुर्थ श्लोक का पाठ करने जा रहा हूँ। आप कृपया ध्यान से, मौन से और श्रद्धा से श्रवण कीजिए। अत्यंत महत्वपूर्ण ये श्लोक है। इनमें से कोई सारा ऐसा ज्ञान है जो हमें शिक्षण के लिए, हमारा जीवन पथ आगे बढ़ाने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुर्भश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत गीता कथा श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रीति प्रमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग श्लोक नंबर 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि यो युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि यो युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग ये संस्कृत श्लोक है। ये संस्कृत श्लोक का श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो भाषानुवाद है हिंदी में, वो हम देखेंगे। तो अनुवाद। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। जय शिल प्रभुपाद की जय। तो अभी हम लोग शिल प्रभुपाद के द्वारा जो इस श्लोकों पर जो तात्पर्य किया गया है उसको ऊपर आधार कर हम लोग इससे हमारा ज्ञान बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली जो कहा है दुर्योधन का जो उनका जो मौत है वो उन्होंने ऐसा बोल रहा है। उनको एक्चुअल टारगेट थे भीम और अर्जुन थे। क्योंकि देखिए गुरु द्रोणाचार्य इतना महान शिक्षक है, इतना महान गुरु है जो उनको सामने, और वो युद्ध कला में अत्यंत कुशल है। भगवान परशुराम का शिष्य है। हाँ, तो इसीलिए हमें ये देखने के लिए हमें देखना चाहिए जे गुरु द्रोणाचार्य का सामने धृष्टद्युम्न कितना बड़ा थे। उनको लिए इतना विशेष नहीं थे। गुरु द्रोणाचार्य के लिए धृष्टद्युम्न इतना बड़ा विशेष नहीं थे, लेकिन दुर्योधन का डर था भीम और अर्जुन के ऊपर, क्योंकि ये युद्ध जीतने के लिए
इस युद्ध जीतने के लिए भीम और अर्जुन सबसे बड़ा प्रतिबंधक थे। इसीलिए आज दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाकर ऐसे कहा, भीमार्जुना समाजोधि। और भी ऐसा बड़ा बड़ा ऐसा थे, बहुत बड़ा युद्ध थे जो भीम और अर्जुन के समान, भीम और अर्जुन का समान थे। लेकिन यहाँ से एक शिक्षण भी हमें मिलता है हमारे जीवन में। और शिक्षण क्या है? कोई भी जीवात्मा, कोई भी मनुष्य किसी के ऊपर आसक्त हो जाए तो उसके छोड़कर और कुछ भी उनको नजर में आएगा ही नहीं। दुर्योधन ने भीम और अर्जुन के ऊपर इतना आसक्त थे, इतना डर थे भीम और अर्जुन से, जो उनको देखा ही नहीं दिया उस दल में, उस पक्ष में, उस पांडव पक्ष में परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण वहां पर उपस्थित थे। जितना भी शक्ति भीम अर्जुन को मिलेगा वो शक्ति देने वाला तो परमेश्वर भगवान ही है। सबसे ज्यादा ध्यान देना उचित थे परमेश्वर भगवान के ऊपर, लेकिन इन्होंने गलती किया। ये गलती कैसे आते हैं? आसक्ति से। इसीलिए भगवान बोले निरासक्त, निरासक्त होना चाहिए। द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता, द्वंद्व और मोह से हमें मुक्त होना चाहिए। कोई भी कुछ भी देखने के लिए हमें आसक्ति हटाना चाहिए, हमें मोह से बाहर होना चाहिए। हमारा अंदर किसी के ऊपर मोह है, कोई आसक्ति है, तो हम साइड में क्या हो रहा है और क्या हो रहा है हमें पता भी नहीं चलेगा। कुरुक्षेत्र युद्ध में सबसे शक्तिशाली कौन थे? परमेश्वर भगवान थे। और वो किसके पक्ष में थे? पांडवों के पक्ष में। जो युद्ध ना करते हुए भी युद्ध कर सकते, जैसे सकल इंद्रियानी वृत्तिमंती, जिसका सब इंद्रिय सब वृत्ति सब काम कर सकते। अर्जुन के लिए हाथ चाहिए तीर धनुक चलाने के लिए, भगवान चोख से ही चला सकते, आंख से ही भगवान चला सकते, दृष्टि से सब कुछ मेंटेन कर सकते। यही तो भगवान। भगवान दृष्टि से प्राण वायु हरण कर सकते, किसी के प्राण ले सकते, किसी के प्राण दे सकते, दृष्टि से ही। लेकिन यहां पर दुर्योधन को बात ऐसे है, दुर्योधन अनदेखा किया। क्यों? क्योंकि उसको भीम और अर्जुन को वो इतना एक्सट्रीम हर्ट पाया भीम से, जो उनको चेतन राज्यों में सिर्फ भीम 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 और अर्जुन ही थे, और कुछ भी वहां पर दिखाई नहीं दिया। इसीलिए वो जो विराट, जो युधान और द्रुपद का नाम लिया ना, उसको भी भीम अर्जुन को साथ में जोड़ दिया। भीम अर्जुना समाजोधि। तो जीवन में हमें कोई भी कार्य करने के लिए हमें मौका मिले तो पहले हमें निरपेक्ष होना चाहिए, और कार्य करने के लिए निरपेक्ष से विचार करना चाहिए। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। निरपेक्ष होना चाहिए। नहीं होगा तो कोई ना कोई गलती हमसे हो जाएगा ही जाएगा। इसीलिए जितना भी महान राज्यों का नाम आप ले सकते तो लीजिए, लेकिन वो राज्य का राजा तो कोई और है, लेकिन परिचालक थे उनको गुरु, उनको
कोई ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण निरपेक्ष होता है। आप राम राज्य भी ले सकते हैं, कोई भी राज्य लीजिए, देखिए उनको बैकग्राउंड में है उनका गुरुदेव है। इंद्र का राज्य लीजिए, उनको बैकग्राउंड में बृहस्पति बैठे हुआ है। असुरों का राज्य लीजिए, उनको बैकग्राउंड में कौन बैठे रहे? अदृश्य से परिचालना कर रहा है, अदृश्य बनकर शुक्राचार्य। इसीलिए कभी भी किसी भी समय में कोई भी कार्य करने के लिए उसको पास जाना चाहिए जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का ज्ञान रखते हुए जीवन में निरपेक्ष चल रहा है, निरपेक्ष से चल रहा है। वो आपको कोई मोह और कोई आसक्ति त्याग कर जो सिद्धांत देगा, वही सिद्धांत आपका हमारा जीवन में लाभदायक है। श्रील प्रभुपाद को देखिए, श्रील प्रभुपाद का कोई पोजीशन का मोह नहीं था। हमारा लिए इतना बड़ा इस्कॉन है, ठीक है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में गया कोई इस्कॉन नहीं था, कोई चेयर नहीं था। श्रील प्रभुपाद जी ने सिंपली बताया उनको सक्सेस का सीक्रेट। आई एम सिंपली फॉलोइंग माई स्पिरिचुअल मास्टर्स इंस्ट्रक्शन, आई एम सिंपली फॉलोइंग। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा कुछ कर पाया। कोई मोह नहीं था, कोई आसक्ति नहीं था, और उन्होंने जो जो कुछ किया वो मोह आसक्ति मुक्त होकर किया, इसीलिए इस्कॉन अच्छा है। आज हम लोग आप लोग जितना भी है इस भौतिक ब्रह्मांड में, इस्कॉन में हम सब सुरक्षित हैं। क्यों? श्रील प्रभुपाद के कारण से। थोड़ा भी मोह इसमें युक्त होता था, इस्कॉन का कोई ना कोई पार्ट प्रॉब्लम हो ही जाते थे। इसीलिए देखने के लिए हमें मोह से, आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। युद्ध करने के लिए, फाइट करने के लिए पहले हम देखना है हमारा अपोजिशन पार्टी में कौन है, जैसे देख रहे, लेकिन और भी सुदूर दृष्टि देना है, दूरदृष्टि होना चाहिए। हम रामायण से एक उदाहरण दे सकते, जैसे सुग्रीव और बाली का जब युद्ध हुआ, बाली तो प्रचंड शक्तिशाली थे, उनका शक्ति अपार शक्ति थे, सुग्रीव का उतना नहीं थे। 2-3 बार मार खाया, राज्य छोड़कर जीवन, सिर्फ जीवन हाथ में लेकर वहां से भागा। बाद में सुग्रीव ने बाली को युद्ध करने के लिए आमंत्रण भेजा, ललकारा, बाली आ जाओ मेरे साथ युद्ध करो। लेकिन बाली ने थोड़ा गलती की, जो युद्ध हार कर, डर कर, प्राण लेकर भाग गया, वो फिर से दोबारा क्यों आया? तारा ने उनको समझाया, जे देखो बाली, अभी मत जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, वो तुम्हारा छोटा भाई, इस चिंतन करके उनको क्षमा करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता जो वो उनका खुद के ऊपर इतना इनका खुद के ऊपर इतना विश्वास करके तुम्हारा साथ जंग करने के लिए आ रहा है, युद्ध करने के लिए आ रहा है। कोई ना कोई तो फीस में कोई है ऐसे जो उनको सपोर्ट कर रहा है, सहायता कर रहा है। पहले समझो वो कौन है, बाद में उनको विचार करो जो युद्ध करना है और नहीं है।
तारा ने समझाया, लेकिन वो आसक्त थे उनको बल के ऊपर। मोह थे और प्रचंड बलवान है। वो सिर्फ सुग्रीव को कंसंट्रेट किया, लेकिन बीच में भगवान श्री रामचंद्र थे। भूल ही गया उनको विषय में जो और कोई है, क्योंकि आसक्ति थे, मोह थे। महान दो हमसे सुग्रीव युद्ध कर पाएगा? ऐसा परिस्थिति हमारा जीवन में आता है, लेकिन उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? इस श्लोक से हमें शिक्षण लेना चाहिए। जो भूल दुर्योधन ने किया, ये भूल बाली ने किया, उस भूल हमारा जीवन में ना आए। इसीलिए हमें देखना है, कुछ विषय, कुछ घटनाओं, कोई भी चीज़ देखने के लिए हमें निरासक्त से देखना चाहिए। उनमें से हमारा भविष्य अच्छा होगा। हमारा डिसीजन, हमारा सिद्धांत सुदूर प्रसारी जो सिद्धांत, वो सिद्धांत होगा। तो इस श्लोक से हमें यही देखा जे दुर्योधन का स्थिति क्या है, वो किससे डर रहा है। ये भीम अर्जुन का नाम लिया, इसका कारण वो भीम अर्जुन से डरते थे। तो युद्ध से पहले डर जाए तो युद्ध कैसे करेगा? युद्ध कैसे होगा? विपक्षों से आप डर रहे तो जो युद्ध कैसे होगा? ये भी करना नहीं चाहिए। देखना चाहिए, समझना चाहिए कौन कौन कैसे है। हरे कृष्ण। आज इतना ही मेरा विनम्र निवेदन आप सभी को, आप कृपया श्रील प्रभुपाद का यह अमूल्य शास्त्र ग्रंथ प्रत्यवा पाठ कीजिए, इससे लाभ उठाइए, जीवन के मनुष्य जीवन को धन्य कीजिए। इनमें से आपका और इस भौतिक जगत का सबका लाभ होगा। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय।